साथियों, आप सभी का पुनः मैं एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह यूपी टेट एग्जाम 2026 के अंतर्गत ये गणित से जुड़ी हुई वीडियो है। जैसा कि चाहे आपके प्राइमरी लेवल हो चाहे जूनियर लेवल हो, जब बात गणित की होती है तो आप यदि विगत एग्जाम के पेपरों को आपने गौर किया होगा तो देखा होगा एक एक साल के अंतराल पे या कंटिन्यू जो है इस तरीके का संख्या पद्धति से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। अब बात आती है कि आखिरकार जब ऐसे क्वेश्चन आए, हालांकि देखिए इस वीडियो में हम लोग घात पे आधारित संख्याओं के गुणनफल करने पर, यानी कोई घात के रूप में संख्या लिखी गई है तो फिर उसका गुणनफल करने पर इकाई के स्थान पे क्या आएगा, यानी घात वाली संख्याओं के इकाई के अंक ज्ञात करने को लेकर के क्वेश्चन आपसे हर हाल में पूछा जाता है। साथियों, तरीका बहुत सारे होते हैं लगाने के, लेकिन जब बात एग्जाम की आती है तो हम कैसे अपना समय बचा पाएं और वो बहुत ही फास्ट तरीका हो, ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर पाएं, यही बहुत बड़ी जो है स्ट्रैटेजी होती है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो तरीका लेके आया हूँ वो बहुत ही सेकेंडों का है और बहुत ही प्यारा तरीका है। तरीके तो बहुत सारे हैं, आप किस तरीके से, कौन सा तरीका है जो आपका स्टार्टअप हो और आपका समय बचे और साथ में उसकी एक्यूरेसी हो। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं। यहाँ पे कुछ 4-5 क्वेश्चन लिए गए हैं। यदि इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो इससे इतर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गुणनफल, आप देख रहे हैं गुणनफल जो है 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना बड़ा आपका 2153 दिया है और उसकी घात 167 है। यदि आप 2153 का कहने का मतलब यदि आप 167 बार गुणा करिएगा तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको दरअसल क्या करना है, बस जैसे यहाँ 2153 की घात आपकी 167 दी गई है तो आपको बस यहाँ पे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उससे मतलब आपका नहीं है, सिर्फ आपका इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ से आप जो है इकाई के स्थान पे जो ये संख्या आ रही है उसको आपको लिख लेना है। अब दरअसल पावर को भी ध्यान में देना है। जैसे यहाँ आपकी घात इसकी 167 लगी है तो हमें पूरी जितनी भी बड़ी घात हो सकता है, यहाँ इसकी घात 1024 हो, या मान लीजिए जैसे आपसे कह दिया जाए कि 7 की घात 1024 है तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो चाहे कितना भी बड़ी आपकी यहाँ पर भी संख्या हो उससे आपका लेना देना नहीं है, बस आपको जो ये घात है इसके इकाई और दहाई कि जो ये 2 अंक है, खास करके कहने का मतलब आपको पीछे से 2 अंक लेना है, यानी बस आपको यहाँ पे 67 ले लेना है। अब यहाँ पे आपका 3 का पावर देखा जाए तो आपने 60 कर लिया, यानी यहाँ से आपने 3 लिया और यहाँ से लास्ट के 2 अंक लिया, घात वाला 67। अब इसमें क्या करना होता है, 4 से इसको विभाजित करना होता है। जो शेष बचेगा, अगर मान लीजिए पूरा कट भी सकता है और शेष भी बचेगा, जैसे यहाँ पे आप 4 से भागा लगाइएगा तो आपका 1 होगा, 2 यहाँ 27 और 4 छक आपका 6 बार में 24 आ जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो करना क्या है आपको, यहाँ तो आपने 3 लिखा ही है। अब जैसे ही आपने बस इसके लास्ट के 2 अंक जो हैं घात वाले, इसमें आपको बस 4 से भाग देना, आपको मौखिक यहाँ दे देना है। तो आपका जो है 3 यहाँ पे शेष बच रहा है। जो शेष बचेगा वो जो 3 है, यानी जो आप इकाई के स्थान पे संख्या लिखें उसकी आपको पावर लगा देना है। तो 3 का पावर 3 करिएगा तो आपका क्या आएगा, 27। 3 का 3 बार गुणा करिएगा 27 आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ इकाई की जगह पे क्या है, आपका 7 है, यही आंसर हो गया। दरअसल हमने कॉन्सेप्ट को समझाया इसलिए ये बड़ा हुआ। देखा जाए तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको बस तुरंत आपको आंसर दे देना है। यहाँ 253 का पावर 167 लिखा है, बस यहाँ से इकाई के स्थान पे आने वाला अंक 3 लेना है और यहाँ लास्ट का 67 लिखना है। सीधा 4 से भाग लगाना है तो 4 इकाई में 4, 2 बचेगा और 4 छक 24, 3 जो है शेष बच जा रहा है। जो शेष बचेगा वही इसका पावर होगा। तो 3 का पावर 3 करेंगे 27 होगा। हमें इकाई के अंक से मतलब होता है तो लास्ट में इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसी तरीके का आपको प्रयोग करना है, लेकिन सब सवाल बिल्कुल चेंज है। पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखने की जरूरत है ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, अगला सवाल जो है वो कह रहा है 3 का पावर 99 और -3 का पावर 50 में इकाई के स्थान
पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले हम ये लेंगे, 3 का पावर 99 है, तो यहाँ आप 4 से भागा लगाइएगा। तो जैसे ही देखिए, अब यहाँ तो इकाई के स्थान पे 3 ही है, यहाँ पे कोई ज़्यादा अंक नहीं है, सीधा सिंगल अंक है। तो बस आपको शेष लेना है। जैसे देखिए यहाँ 4 से भागा लगाइएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा और 19 है, तो फिर 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 3 19 होता है, यानी देखा जाए तो 3 शेष। यहाँ अगर आप 99 में 4 से भागा लगा रहे हैं तो आपका यहाँ पे 3 शेष बच रहा है, और आपका ठीक है। तो 3 शेष से मतलब है जो शेष बचेगा वही पावर हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको जो है 50 में देखा जाए तो आपको 4 से भागा लगाना है। अब देखिए आपका एक बार 4 हो जाएगा, और ये 10, तो 4 दूना आपका 8। यहाँ देख रहे हैं 2 शेष बच रहा है, क्योंकि 12 चौक आपका 12 चौक 48, 49, 50। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे -3 की पावर 2 हो गई। तो 3 का पावर 9 है, इसे आप लिखिएगा क्या, इसे आप 3 का घाते 3 करेंगे तो ये 3 तिली का 9 तिली 27 आएगा। और इसे करिएगा 3 का पावर 3, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिली का 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है। अब देखिए आपको अब 27 में से, कहने का मतलब आपको यहाँ पे क्या घटाना है, 9। तो दरअसल 7 से 9 घटेगा नहीं, यहाँ पे आएगा 17, तो 9 8 17, यानी आप 27 से सीधा 9 घटाइएगा। तो यहाँ आपको 1 यहाँ से ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ इकाई के स्थान पे जो आएगा, दरअसल ये 1 लेगा 17 होगा, 9 8 17, तो इकाई के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यह यूपी टेट एग्जाम 2016 में पूछा। कहने का मतलब कुछ नहीं, बस पावर में 4 से भाग दे करके शेष से मतलब है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ 3 शेष बच रहा है, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ आपका 3 का 2 शेष बच रहा है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। ये आपका 27 होगा। अगर आप इकाई की जगह मान लीजिए आप यहाँ 27 का केवल 7 लेते, इकाई का अंक 7 होता, और ये आपका इकाई की जगह क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या 7 से 9 निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आखिरकार इसके आगे तो नंबर है, आप एक हासिल ले लेंगे, यानी 17, तो ये 17 होगा, और 17 में से 9 निकालिएगा 8 होगा। तो अब आप समझ पाए होंगे, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आए और जो है 2 क्वेश्चन, तो ऐसे आपको लगाने की ज़रूरत होती है। अब आगे क्वेश्चन भी बहुत यूनिक है। देखिए 3 का पावर 61 इंटू 6 का पावर 43 इंटू 7 का पावर 82 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी अगर इस तरीके के ये नंबर हैं आपके, और इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं घात वाली संख्याओं का, तो इकाई की जगह क्या आएगा। कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ देखिए संख्या बड़ी नहीं है, तो बस आपको 3 लेना है। अब इसमें 4 से भागा लगाना है, तो फिर 4 लगाएंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20 1, तो 3 का पावर 1 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 शेष बचेगा, ठीक है। 15 ये जो है 15 बार जाएगा तो 15 चौक को 60 हो जाएगा। 43 में 4 से भागा आप दे देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 चौक को 40 होगा, 3 शेष बचेगा, 6 का पावर 3 हो गया, ठीक है, 40 होगा। 11 बार जाएगा तो 44 हो जाएगा, गलत। अब यहाँ देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी आपका 2 शेष बचने वाला। देखा जाए तो अगर भागा देंगे तो आपका 20 चौक को 80 हो जाएगा, 20 बार जाएगा तो 80 होगा, 2 से 7 का पावर। अब देखिए 3 का पावर 1 का मतलब 3 हुआ, 6 का पावर देखिए 3 है, तो देखिए 6 6 आगे 36 होता है, और फिर 6 का करेंगे तो 216। तो यहाँ 216 है, तो हमारा उससे मतलब देखिए 6 का कोई भी पावर कर लीजिएगा आप, ये तो आपको मालूम ही है कि 6 का कुछ भी पावर कर लो आप, लेकिन दरअसल 6 का पावर कोई भी कर लीजिए, इकाई के स्थान पे हमेशा 6 ही आता है। तो ये आपका 6 हो जाएगा इकाई की जगह, और ये 7 7 49 होगा, तो हम 49 न लिख करके इकाई का अंक 9 लिखेंगे। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे। अब देखिए आपका क्या है, 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 आ गया, और ये आपका 9 है। फिर 9 का 8 में इकाई का इकाई में गुणा करिए, तो 9 8 क्या हो गया, 72 आ गया। इसमें भी हमको इकाई से मतलब है, यानी हमारा मतलब सिर्फ 2 से है। तो इसका पूरा गुणनफल यदि करिएगा तो इकाई के स्थान पे जो आने वाला अंक होगा वो आपका 2 होगा। तो बस ऐसा ही करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर लीजिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही यूनिक बचा है। देखिए 263 की पावर जो है 149 है, धन जो है 263 की पावर 150 है, धन 263 की पावर आपकी 151 है। कहा जा रहा है इकाई के स्थान पे क्या आएगा। दरअसल देखिए बेस सभी का बराबर है, यहाँ आधार सभी का बराबर है, घातें अलग है। क्या करिएगा, आपको क्या करना होगा, यहाँ आप इकाई का अंक 3 लेना है आपको, और यहाँ पे देखा जाए तो आपका 149 है, तो बस लास्ट के 2 अंक लेने हैं, यहाँ 2 2 अंक लेना है आपको। और यहाँ भी इकाई की जगह 3 ही है,
यहाँ 3 है। अब जब आप जब भागा दीजिएगा 4 से तो यहाँ देखिए कितना से 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1 बचेगा। अगर 49 में 4 से भागा लगाइएगा तो 1 शेष आएगा, यानी हमें पूरे 263 से मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ 3 से मतलब है, इकाई के स्थान पे आने वाले अंक से मतलब है। तो यहाँ 3 का पावर 1 हो गया। अब यहाँ अगर 50 है तो इसकी 2 घात 2 शेष बचेगा, क्योंकि 3 का पावर 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 151 में 4 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका 3 शेष बचेगा, यानी 3 का पावर 3 हो गया। अब देखिए 3 के पावर 1 को क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। 3 के पावर 2 को क्या लिखिएगा, तो 3 का पावर 2 आपका 9 होगा। 3 का पावर 3 को क्या लिखिएगा, आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो बस आपको इकाई के स्थान से मतलब है। तो ये देख रहे हैं आपकी 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये आपका 27 है। तो अब देखिए 27 में 12 जब जोड़िएगा तो इकाई की जगह क्या आएगा, देखा जाए तो आपका ये आपका 39 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 39 होगा। तो 39 में हमारा मतलब 3 से नहीं, हमारा मतलब सिर्फ 9 से है, इकाई के स्थान से है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा। ऐसे क्वेश्चन को बस देखना है। देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आप हम लोग ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई 243 है मान लीजिए, और इसकी पावर 1024 है। तो हमारा अगर 243 की पावर 1024 है तो इसका आंसर क्या आएगा इकाई के स्थान पे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इकाई का अंक ले लेना है, यहाँ से संख्या में इकाई की जगह 3 है ले लेना है। अब 1024 है तो लास्ट के हमें बस 2 अंक लेने की जरूरत है। अब पूरे 1024 में 4 से भागा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2। क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि 4 से, जब देखिए 4 से विभाज्यता का जो नियम है, डिविजिबिलिटी का जो रूल है, वो यही कहता है कि यदि इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से पूरे के पूरे बढ़ जाते हैं तो पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाती है। तो हम लास्ट के 2 अंक 24 लेंगे, 24 में 4 से भागा लगाएंगे, 4 6 24, 6 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब इसका शेष 0 आ रहा है। अब 3 का पावर 0 का मतलब क्या होता है आपका 1, तो 3 का पावर यहाँ पे देखा जाए तो 0 आ गया। अब 3 के पावर 0 का मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब इसका मान इकाई की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम हो में के अंतर्गत, यदि गणित आपका जूनियर में है, जूनियर में भी आपकी अगर साइंस आपने लिया है तो 6 to 8 में भी आपकी मैथ आती है, और प्राइमरी लेवल में तो आती है। लेकिन जूनियर में तो हर हाल में हर साल कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्राइमरी लेवल में भी 1-1 साल का गैप दे करके ये जो है इकाई के स्थान पे आने वाले अंक की बात की गई है। और कभी कभी देखिए इसके पूर्व वाली वीडियो में मैंने संख्याओं को लेकर के, यानी यदि संख्या है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे घात वाली संख्या न दे करके यदि आपको जो है संख्याओं को दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 625 गुणे 749 गुणे 932 गुणे जो है 900 आपका मान लीजिए कि 91 है। तो इस तरीके का है। और ये कहा जाए कि यदि इनका गुणा किया जाए तो गुणनफल करने पर इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो आपको बस इतना गुणा नहीं करना है, बस लास्ट के इकाई के अंक को ले लेना है। यानी यहाँ से 5 लेंगे, यहाँ से 9 लेंगे, ये 2 होगा, और यहाँ इकाई की जगह 1 होगा। ये 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये 2 इकाई आपका 2 हो जाएगा। अब 2 का, अब यहाँ से भी आपको बस इकाई से मतलब है, यानी 5 से ये 2 5 कितना हो गया भाई, 10 हो गया। तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 0। तो इस तरीके से अगर ये नहीं आता है, अगर घात वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से संख्याओं को लेकर के, संख्याओं के गुणनफल को लेकर के आता है कि यदि संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो इकाई के स्थान पे आपका क्या आएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। हम देखिए पूरे जो ये तरीका है, ये बहुत ही शार्ट तरीका है। हालांकि हम पूरे जो घात जो हमारी होती है वो पूरे में 4 से भागा दे के शेष निकालते हैं। तो आपका समय बचाने की ज़रूरत है। आप यहाँ से एक इकाई का अंक ले लीजिए बस, और यहाँ से लास्ट के 2 घात वाली जो पावर है उसका बस आपको 2 अंक लेना है, उसमें 4 से भागा देना है। जो शेष आपका बचेगा, जो शेष आ रहा है, वो उस संख्या का उसको पावर के रूप में लिख देना है। फिर वहाँ से उसका गुणनफल करना है। जो आएगा आपका वो जो इकाई की जगह पे आएगा,
अंक उसी से आपका मतलब है। साथियों, आशा है नहीं, उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब भी यूपी टेट एग्जाम में आपका इस क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से आने हैं, सामना हो तो आपके द्वारा कोई गलती भी ना हो और आप समय को बचा पाएँ, आप इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को भी समझें और एक ईजी तरीके को भी जानें। साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।